Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. As I have promised you all that now I will be taking lectures of practice of medicine. So today's lecture we are going to discuss smallpox. ठीक है friends, from today onwards daily I'll be uploading one exam based topic of practice of medicine. तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से Medicure Buddy को सब्सक्राइब कीजिए and also do not forget to विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. चलिए स्मॉल पॉक्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हिस्ट्री की हम बात करें तो एडवर्ड जेनर डेवलप्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फ्रॉम मटेरियल ऑफ काउ पॉक्स लीजन. ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन डेवलप की थी. इन दिसंबर 1979 WHO सर्टिफाइड दैट स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड ग्लोबली. हम सबको पता है दैट स्मॉल पॉक्स जो है वो ग्लोबली इरेडिकेट हो चुका है. स्मॉल पॉक्स इज ओनली ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज इरेडिकेटेड एंड सर्टिफाइड बाय WHO. तो स्मॉल पॉक्स इकलौती ऐसी ह्यूमन को अफेक्ट करने वाली डिजीज है जो कि इरेडिकेट हो चुकी है और WHO द्वारा इसको सर्टिफाइड भी कर दिया गया है एज इरेडिकेटेड. ठीक है, चलिए अब हम इसकी इटियोपैथोजेनेसिस की बात करते हैं. तो हम सबको पता है दैट स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस और ये ऑर्थोपॉक्स वायरस का जीनस को ये बिलोंग करता है. ठीक है, इन्फेक्शन कैसे होता है, मैन टू मैन ये ट्रांसफ़र होता है और वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है एंड आफ्टर दैट इट्स spreads into the blood within 10 to 12 days. इसका incubation period की अगर हम बात करें तो ये around 12 days होता है और जो वायरस है वो ब्लड में जाने के बाद वो लीजन जो स्मॉल पॉक्स कॉज होते हैं वो स्किन, माउथ और थ्रोट में होते हैं और ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में स्प्रेड हो जाता है. नाउ दैट वी आर डन विथ इटियोपैथोजेनेसिस, अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की. जो प्रोड्रोमल फेज है वो फीवर और मेलेस के साथ आता है और ये जो फीवर है ये सिर्फ 4-5 दिन तक ही रहता है. ठीक है, 12 to 15 days रैश डेवलप्स ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, तो 12 से 15 दिन में क्या होता है, स्मॉल पॉक्स के रैशेस अपीयर हो जाते थे and rashes are mainly on the face, trunk and proximal portions of extremities and lastly on distal portion of extremities including palm. ठीक है, तो ये जो अपीयर होते थे रैशेस ये फेस पे होते थे, ट्रंक मतलब बॉडी पे एंड एक्सट्रीमिटीज पे पीछे और आगे की तरफ. ठीक है, rash is developed within 24 to 36 hours. अब the skin rash becomes papules and later on by 3rd or 4th day it becomes umbilicated pustules filled with tissue debris. तो पहले ये मैक्यूल थे, फिर 3-4 दिन के बाद ये पस्ट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनके अंदर क्या होता है, टिश्यू डिब्रिस भरा होता है और 2nd वीक तक क्या होता है, ये पस्ट्यूल डिफ्लेट हो जाते हैं, मतलब वो जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो उनका हट जाता है और स्कैबिंग हो जाती है, स्कार्स वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं. ठीक है, अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इन सब के थ्रू हम स्मॉल पॉक्स की डायग्नोसिस कर सकते हैं. मूविंग ऑन, Guarneri bodies are identified in skin lesions. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक है इसलिए आपको ऐसे ही याद रखना होगा. अब हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो स्मॉल पॉक्स के लीजन तो बिल्कुल चिकन पॉक्स जैसे होते हैं, तो हम इन्हें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. जो स्मॉल पॉक्स होता है इसका सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ, वेयर एज जो चिकन पॉक्स होता है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है. तो पाम जो होता है दैट इज स्पेयर्ड इन द केस ऑफ चिकन पॉक्स. ठीक है, ये देखिए इस इमेज में बना हुआ है दैट आपको जो फर्स्ट इमेज है वो
स्मॉल पॉक्स की है एंड द सेकेंड इमेज इज ऑफ चिकन पॉक्स। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्मॉल पॉक्स में बीच में कम कम स्पॉट्स हैं और फिर वो पॉक्स स्प्रेड हो गया है, सर पे ज़्यादा हैं, पाम में ज़्यादा हैं, एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा हैं। वेयर एज चिकन पॉक्स में सेंटर में ज़्यादा है और साइड साइड में बिल्कुल कम है, जिसमें कि पाम जो है, हथेलियाँ, वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, नाउ हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सीमिया, ब्लड में टॉक्सीमिया हो सकती है। ठीक है, आँख में कुछ कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो सकते हैं, कई बार कॉर्निया में अल्सरेशन हो जाता है, कई बार ब्रोंकोनिमोनिया का केस हो जाता है पर्सन के साथ, या फिर अगर जो बोन्स इफेक्ट हो गए तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है और अदर इन्फेक्शंस भी कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, नाउ प्राइमरी वैक्सीनेशन जो होता है वो इसके प्रिवेंशन के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोग्नोसिस, सो द ओवरऑल केस फैटेलिटी रेट ऑफ ऑर्डिनरी टाइप ऑफ स्मॉल पॉक्स इज अबाउट 30%, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, अगर जो पॉक्स है उसमें से ब्लड आ रहा है या फिर मैलिग्नेंट टाइप के हैं तो उन केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोग्नोसिस खराब होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सो सस्पेक्टेड केसेस शुड बी हैंडल्ड विथ स्ट्रिक्ट आइसोलेशन प्रोसीजर। अगर किसी पर्सन में ऐसा है कि शायद इससे स्मॉल पॉक्स हो तो इसे प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। एंटीवायरल एजेंट्स और एंटीवायरल ड्रग्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट स्मॉल पॉक्स। आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी, बहुत जल्दी क्या, नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड टुमारो ओनली अबाउट अ नेक्स्ट डिजीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बॉडी एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।